नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधांशु बंसल। मैं एक पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लुधियाना में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे टो वॉकर्स के बारे में। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके कि हमारा बच्चा टो वॉकिंग करता है। टो वॉकिंग का मतलब क्या है? टो वॉकिंग का मतलब ये है कि वो एड़ियाँ उठा के चल रहा है पंजों के बल। तो इनको हमें देखना होता है ये क्या एज में प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, क्या है। तो हम टो वॉकिंग के बारे में शुरू से लेके अंत तक बात करेंगे। अब जैसे मैंने बताया, टो वॉकिंग में बच्चे कैसे चलते हैं, एड़ियाँ उठा के चलते हैं, घुटने सीधे रखते हैं। उनका वॉकिंग पैटर्न बहुत फास्ट होता है, वो यूजुअली तेज़ चलते हैं। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो खड़े होते हैं तो अपनी एड़ियों को नीचे लगाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एड़ियों को नहीं लगाते। आमतौर पे स्टार्टिंग में जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो टो वॉकिंग कर सकता है। धीरे धीरे ये बच्चे अपने आप नॉर्मल गेट पैटर्न, जो हील टू टो गेट पैटर्न होता है, वो डेवलप कर लेते हैं। हमें इसको एग्जामिन करना होता है और देखना होता है और कई सवाल पूछने होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मदर को इन्फेक्शन हुई हो, क्या ये शुरू से टो वॉकिंग कर रहा है, ये एक साइड करता है कि दोनों साइड करता है। कभी ऐसा था कि ये वॉकिंग नॉर्मल कर रहा हो और बाद में टो वॉकिंग शुरू की हो। कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं होता बच्चे को टो वॉकिंग करने के टाइम पे। इन कुछ सवालों से हमें आइडिया लगता है कि ये किस तरीके का टो वॉकिंग हो सकता है। अर्ली एज में टो वॉकर प्रेजेंट किया है तो हमें वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर टो वॉकिंग ठीक ना हो और तो वो लेटर स्टेज में आया है, मतलब 3 साल का बच्चा है, तो ये हैबिचुअल टो वॉकिंग भी हो सकती है। कई बार ये किसी कारण के कारण भी हो सकता है। कारण जैसे सेरेब्रल पॉल्सी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, कोई स्पाइनल ट्यूब के डिफेक्ट्स हों, स्पाइन में कोई इशू हो, उसके कारण टो वॉकिंग कर सकते हैं। कई बार ऑटिज्म के बच्चे भी टो वॉकिंग करते हैं। सबसे पहले फिर हम इन बच्चों को एग्जामिन करते हैं, इनको चलाकर देखते हैं ये कैसे चलते हैं। फिर हम इनको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि जो इनकी हील कॉर्ड है वो कितनी टाइट है, हील को पैर ऊपर आ जाता है कि नहीं आता है, इनमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कोई और स्पास्टिसिटी, कोई ज़्यादा टाइट मसल्स के इशू तो नहीं है। अगर हमें डाउट आए तो हम कई बार कोई इन्वेस्टिगेशन भी कराते हैं, जैसे MRI, एक्सरे या कई बार नर्व कंडक्शन स्टडीज़, जो रेयरली चाहिए बट स्टिल अगर डाउट हो तो कराते हैं। सबसे पहली ट्रीटमेंट अर्ली एज में अगर हमारे पास बच्चा है तो ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं, जिसमें सब पेशेंट को समझाया जाता है कि हमें इसे ऑब्जर्व करना है, फॉलोअप में मेंटेन करना है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है। कभी कभी किसी बच्चे में अगर वो बच्चा शूज़ ना, मतलब एक्सरसाइजेज ना करे, तो हमें उनको शूज़ भी देने पड़ते हैं, जिनको AFO कहते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस। कोई बच्चा जो एंकल फुट ऑर्थोसिस भी नहीं पहन रहा, एक्सरसाइजेज भी नहीं करा रहा, या काफ़ी एक्सरसाइज करने पे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, बट एग्जामिनेशन करने पे वो आता है, तो इन बच्चों को हम सीरियल कास्टिंग भी करते हैं। बहुत रेयरली, स्पेशली जब जैसे कंडीशन हो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक सेरेब्रल पॉल्सी, ऐसी कंडीशंस में हमें कभी कभी बोटॉक्स भी लगाना पड़ता है, जिसे बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन कहते हैं, जिससे जो स्पास्टिसिटी, टोन ज़्यादा मसल में होती है, वो उसको कम करने में हेल्प करता है। और थेरेपी और कास्ट एंड शूज़ के साथ हम उसे ठीक कर सकते हैं। फिर बात आती है जो बच्चे हैबिचुअल टो वॉकर हैं, जो या कोई कंडीशन के कारण टो वॉकर हैं, जिनमें हील कॉर्ड बहुत टाइट है, पैर ऊपर आ ही नहीं रहा, हील नीचे लग ही नहीं रही, उनमें हमें कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। बात की जाए इनकी रिकवरी में जब तक कास्ट रहता है तब तक तो कुछ करना नहीं है। जब कास्ट खुल जाता है तो उसके बाद कभी इनको फिजियो शुरू करते हैं, और कभी कभी जो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो उनमें हम प्लास्टिक के बूट्स, जिन्हें AFO कहते हैं, वो भी देते हैं। सो कोई भी बच्चा मेरे पास अगर आए टो वॉकिंग के साथ, अगर वो छोटा है ज़्यादा, कोई एग्जामिनेशन में हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिली, तो हम उन्हें सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, सारा पैटर्न समझाते हैं। अगर सिंगल साइड हो, लेटर एज में हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, या कोई डिलीवरी के टाइम पे इशू हो, या कोई डाउट हो, तो हम उन्हें उस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसी एजुकेशन वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए और सुनने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।